सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप 1 एकड़ जमीन में आप लगाए हैं, तो आपको कितना जो है कुंटल आपका इसमें से मूंगफली निकल जाता है? अब उतना तो अनुमानित नहीं है, लेकिन का है ना मोला एक एकड़ मोला कम से कम 1 लाख के तो लागत मिल जाएगी तब तो। हाँ। मतलब 1 लाख हम्म। आपका 1 एकड़ में आपका हाँ। ठीक से मिल सकता है, हाँ। ठीक है। हाँ। और इससे तो ज़्यादा करके 10,000 से दस कम। हजार हाँ। 10,000 हाँ। आपका जो है और दवाई हाँ। वगैरह में खर्च हो जाता है। हाँ। तो आप 1 लाख में आप 10,000 भी हम्म। माइनस कर देंगे तो 90,000 आपका एक सीजन में आपका हम्म। मिल जाता है। तो मतलब धान और मूंगफली आप लगा रहे हो, इसके अलावा तो आप मैं देखा हूँ आप मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन आप कब से कर रहे हैं? अब पर साल वे साल तो मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन अब ये साल कुछ अनुभव नहीं रहे। हम्म। तो ये साल अच्छा से किसी मत्स्य पालन वाला हम्म। साहब मन कर मिले, हाँ। तो वहाँ से लोन देवो के कहे हैं, तो ये साल मछली भी पाल में है। हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं एक ऐसे किसान भाई से मिलने जिन्होंने अपनी ईमानदारी और समझदारी से खेती को एक नया मुकाम दिया है। इन्होंने न सिर्फ परंपरागत तरीके से खेती किया है, बल्कि ये खेती में एक नया नया तरीके से और नए आइडियाज को भी अपनाते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी खेती की कहानी, सफलता, चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों का अपना नाम और अपना जो है यहाँ का पता बताइए। मैं यहाँ ग्राम फरैड जी, पोस्ट तहसील गया, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। हम्म। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ का फसल लगाए हैं? यहाँ मैं यहाँ मूंगफली की खेती कर रहा था अभी। हम्म। नया अभी 2 साल हो है। पर साल तो कम लगा रहे हैं। हम्म। और पर साल देखें कि मोर कम लगा रहे हैं तो अच्छा मतलब फसल में जैसे साल में ज़्यादा में लगाया हूँ। हम्म। तो इस बार कितना जमीन में आप मूंगफली लगाए हैं थोड़ा सा? अब ये साल ना 1 एकड़ में लगाया हूँ हम्म। मूंगफली खेती। हम्म। अब ये साल ज़्यादा देखा था, ज़्यादा फसल अच्छा दिखा थे, तो ये साल जो पर साल ज़्यादा मतलब लगभग मैं खेती करूँ मैं। और ज़्यादा में मतलब 1 एकड़ से हम्म। 2 एकड़ भी आप कर सकते हैं इसके बाद। हाँ। हम्म। तो इससे आप मूंगफली के अलावा और क्या क्या की खेती करते हैं? मैं 1 एकड़ में धान लगाया हूँ, हम्म। तो वो में अच्छा दिखा तो फसल है। हम्म। तब ये साल वो अच्छा है फसल, अभी तो लुए हम्म। नहीं हुआ अभी। हम्म। तब लगा थे मेरा 15-20 एक महीना लग जाए मला। हम्म। तो मतलब धान और मूंगफली आप लगा रहे हो, इसके अलावा तो आप मैं देखा हूँ आप मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन आप कब से कर रहे हैं? अब पर साल वे साल तो मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन अब ये साल कुछ अनुभव नहीं रहे। हम्म। तब ये साल अच्छा से किसी मत्स्य पालन वाला हम्म। साहब मन कर मिले, हाँ। तो वहाँ से लोन देवो के कहे हैं, तो ये साल मछली भी पाल में है। हम्म। तो अब जैसे आप इस अपने खुद का खाने वाने के लिए ऐसे छोटा मोटा सब्जी भी लगाए रहते होंगे, ताकि बाजार से कुछ खरीदना ना पड़े ऐसी? ये साल में हाँ अपन अभी तो लगा है, मतलब बाजार खरीद कर सब्जी मिल जाते नहीं, नहीं मिले नहीं। हम्म। क्योंकि अपन खुद से लगाए हैं, हम्म। तो मतलब बाजार खरीदे भी नहीं पड़ा था मतलब। हम्म। तो देख सकते हो कि दोस्तों, यहाँ पर अपना 1 एकड़ में अपना जो है मूंगफली का खेती किए हैं। और इसमें उसके साथ साथ और अपना जो है अपना दिनचर्या के लिए जो साग सब्जी रहता है उसको उनको भी लगाए हैं, ताकि बाहर का जो भी चीज़ है उसको खरीदना ना पड़े। इसके अलावा धान भी लगाए हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप इसमें जो है जैविक खाद डालते हैं कि और कुछ कुछ डालते हैं? एમાં जैविक खाद भी डालते हैं माँ, हम्म। कुछ रासायनिक खाद भी डालते हैं मैं। तो जैविक खाद में आप क्या डालते हैं इसमें? जैविक खाद में अब बमी कर को सब बनाओ में है। वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। क्योंकि देखिए ये जैविक खाद में ये जो है वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, अपना खुद का बनाए रहते हैं, कहीं से खरीदते नहीं हैं। और घर में गाय बैल भी रहते हैं, गांव में रहता है, तो उससे जो है वर्मी कंपोस्ट बना लिए रहते हैं, ताकि खेती में इसको अच्छा से यूज़ कर सके। और रासायनिक खाद में आप क्या क्या डालते हैं इसमें? एમાં फास्फेट है, पोटास है, हम्म। थोड़े से डीएपी करके मैं हाँ सब हम्म। मिश्रण करके हम्म। एમાં डालता हूँ मैं हाँ। अच्छा। तो इसमें रासायनिक खाद में आप उतना ज़्यादा उपयोग करते हैं, कम करते हैं कि ज़्यादा उतना मैं करते हैं? रासायनिक खाद ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, अच्छा। जैविक खाद की ज़्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा। तो आप इसमें जो है आपको ये मूंगफली 1 एकड़ में लगाए हैं, तो इसको किस तरीके से आप शुरुआत करते हैं? पहले
कि उसको लास्ट तक आप वो करते रहते हैं, उसके बारे में आप किसान भाइयों को बताइए, ताकि वो भी आपके तरीके से करे, ताकि वो भी अपना जो है फसल को और अच्छा उत्पादन बढ़ा सकें। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जमीन को क्या कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार से आप खेती करते हैं इसका, उसको बताइए। पहले तो मैं यहाँ खेती की तैयारी रोटावेटर से जोतवाया हूँ मैं यहाँ। हम्म। ओकर बाद वो मैं छिड़काव कर देता हूँ, हम्म। डीएपी से फास्फेट जैविक खाद जो भी है। हम्म। तो ओकर बाद लाइन से मैं क्यारी बनाता हूँ। हम्म। ओकर 1 फीट की दूरी में लाइन से की बनाता हम्म। हूँ। अच्छा बताइए, आप 1 फीट में लगा बीज बोने का क्या फायदा रहता है, क्या मतलब रहता है उसका? का है ना, 1 फीट में जैसे कम वो तो हमारा ज्यादा ओकर उत्पादन नहीं मिले हमारा। अच्छा, मतलब और ज्यादा घना हो जाता है तो हाँ उसमें अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है, हाँ स्पेस का जरूरत होता है हाँ। उसमें। अच्छा, तो आप इसमें जो है आपका फसल तो बाकी अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई रोग वगैरह थोड़ी आता है? यहाँ मूंगफली में ज्यादा रोग तो नहीं आए। हम्म। जैसे रोग भी जाते थे, जैसे जैसे ज्यादा तो दवा का उपयोग नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। जैसे कोई लग जाते ना कीटनाशक, हम्म। कीट वीट लग जाते, कीड़ा हो जाता, हम्म। कोरांडा हम्म। और फिर बीज देते हैं। कोरांडा आप हाँ मार्केट से लाते हाँ हैं? हाँ। तो देख सकते हो, आप भी इस तरीके से खेती करें, और जो हमारे किसान भाई जो है आपको बता रहे हैं किस तरीके से करना है मूंगफली की खेती, ताकि ज़्यादा उत्पादन आप भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप 1 एकड़ ज़मीन में आप लगाए हैं, तो आपको कितना जो है कुंटल आपका इसमें से मूंगफली निकल जाता है? अब उतना तो अनुमानित नहीं है, लेकिन का है ना, मला एक ही कम मला कम से कम 1 लाख के तो लागत मिल जाएगी। हाँ मतलब 1 लाख आपका 1 एकड़ में आपका हाँ ठीक से मिल सकता है, हाँ ठीक है। हाँ। और बाकी का आपका इधर कुछ खर्चा हुआ होगा, दवाई वगैरह कुछ उस मेडिसिन के लिए, तो उसमें आपका कितना खर्चा हो जाता है? नहीं, उतना ज्यादा खर्चा नहीं आए। हम्म। बहुत कम खर्चा था, क्या तो मूंगफली मत का रोग नहीं रख पाए हम्म, ना। तो भी आप कितना खर्चा मान सकते हैं? इससे तो ज्यादा करके 10,000 से दस समझो। हजार 10,000 आपका जो है दवाई वगैरह में खर्च हो जाता है। हाँ तो आप 1 लाख में आप 10,000 भी हाँ। माइनस कर देंगे तो 90,000 आपका एक सीजन में आपका हम्म। मिल जाता है। तो अभी आप जो फसल लगाए हैं, तो इसमें ये कितना दिन का हुआ है अभी, अभी कितना तो दिन है हुआ है? अभी तो फसल अभी है, करीबन 2 महीना हो गए है, दो हम्म। दो महीना। 2 महीना। हाँ। अब फसल कितना दिन तक अभी रखोगे? अब 1 महीना का मतलब करीबन करीबन लग ही है माँ। अच्छा, एक हाँ महीना हाँ बाद आप इसका जो है कुड़ाई निदाई उसको उखाड़ कर हाँ उसे मार्केट में सेल हाँ कर देंगे। हाँ। अब ये नगद बेचते हैं कि थोक में? नहीं, ये मतलब थोक में बेचते में थोक है। में ना, हाँ, चिल्लर में नहीं बेचते हैं? चिल्लर में साल नहीं बेचा में है। अच्छा, तो पिछले साल भी और चिल्लर में वगैरह और कुछ बेचे होगे? नहीं, चिल्लर में बेच दे रहे हैं, लेकिन मतलब एक मुझ से पैसे नहीं मिली थे। अच्छा। इस कारण में साल डाले हो कि मैं यहाँ थोक में बेची पैसे। तो इधर आपके मार्केट में कितना रुपए केजी चलता है? यहाँ 80-90 रुपये चल जाते हैं। अच्छा, 80-90 रुपये। यहाँ का जो है हर जगह का अलग अलग जो है रेट रहता है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा जिला सराइडी गांव है ये, तो इसमें यहाँ पे यहाँ का जो एरिया में आपका 80 से 90 रुपया केजी में आपको मिल जाते, आपका जो है इसमें बेचा जाएगा। तो जैसे कि अभी मौसम जो है खराब चल रहा है, अभी 2-3 दिन तक बदली छाया है, तो इससे आपके फसल में कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं पड़े मूंगफली में। हम्म। सिर्फ ना कीट वीट लगते, हम्म। पत्ता वत्ता चढ़ रहे थे ना, तो वही दवाई कुछ भी दवाई हल्का दवाई छीट दे तो वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा। ज्यादा महंगा के प्रकोप नहीं रहे। अच्छा। तो आप, मैं देखा हूँ आपका सोलर सिस्टम लगा है, आपका सिंचाई के लिए अच्छा व्यवस्था है। तो आप ये जो सिंचाई व्यवस्था है आपका बहुत अच्छा है, इसके अलावा और क्या क्या सिंचाई में, किस किस चीज़ में जो है और भी बोर है कि हम्म। नदी नाला है वहाँ से आप इसमें सिंचाई करते हैं? नहीं है, लेकिन अब दिन के 16 चल जाते इसे, अब हम्म। रात के बेटे चलते। अच्छा, और यहाँ पर पास में नाला है, वहाँ से भी अब आपका नाला से भी सिंचाई हो उपयोग कर जाता लेते है? हमें यहाँ। अच्छा, तो देख सकते हो आप, सिंचाई का भी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, पास में भी नाला है, और यहाँ पर सोलर हम्म। सिस्टम भी लगा है, और एक बोर भी है जो बिजली से चलता है। तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ का फसल हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत ही जो है अच्छा सा फसल इसमें आप भी अच्छा सा लगा सकते हैं, और इसमें अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। तो आप हमारे नए किसान भाई लोग जो इस चीज़ की खेती करते हैं मूंगफली की, उनको आप क्या सलाह दे देंगे? हाँ, किसान भाई को मैं यही सलाह देता हूँ कि जो बेकार पड़े जमीन मन में और जो गाँव में किंजत रहते हैं,
तो वो किसान भाई कहता हूँ कि भाई अपन जगह में अच्छा से जब बोर वो लगा लेवा हम्म। पापा धान है मूंगफली की खेती करा और सरकार की जो भी योजना है तो मन लाभ उठावा। हम्म। तो आप हमारे किसान भाई आपको बताए हैं कि जो भी किसान भाई जो है उनका जमीन जो है खाली पड़ा रहता है। जैसी बरसात में तो आपका धान का फसल लग जाता है, बाकी रबी सीजन में आपका जो है जमीन खाली हो जाता है। तो आप इसमें जो है अपना जो है धान भी, रबी फसल धान भी लगा सकते हैं, और ये मूंगफली वगैरह और कुछ कुछ भी है उसको भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।